And the latest to join the clamour for a CBI investigation on Sushant Singh Rajput's death probe is Deputy Chief Minister Ajit Pawar's son Parth Pawar. In fact, Parth has written to Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh to initiate a CBI inquiry in connection with Sushant's death probe. These were the latest images of Parth Pawar meeting Home Minister Anil Deshmukh, demanding that a CBI probe should take place. And Parth Pawar has in fact submitted a letter seeking a CBI probe. This comes at a time when there has been a growing clamour of handing over this case to the Central Bureau of Investigation. Joining me on the phone line is Satyaprakash. Satyaprakash, ये बताइए पार्थ पवार अपने इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है और साफ तरीके से CBI प्रोब की अगर जांच के लिए वो मांग कर रहे, किस ग्राउंड्स पे वो मांग कर रहे हैं? देखिए श्रवण, अजित पवार के बेटे हैं पार्थ पवार और पवार खानदान में कहीं कहीं बहुत बड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, क्योंकि जो अनिल देशमुख हैं वो भी एनसीपी से हैं। और जिस तरह से आज पार्थ पवार ने जाकर अनिल देशमुख को लेटर दिया है और सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने की सीबीआई से मांग किया है। उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि लगातार जिस तरह डिमांड किया जा रहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो, कई तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए। इसी को मांग को लेकर आज अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके डिमांड किया है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा जाए। जी, सीबीआई प्रोब को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से डिमांड सत्यविजय अब बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस तरह से सवाल अब मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर किया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार इसको आगे लेके जाएगी। देखिए, कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि मुंबई पुलिस अच्छे से जांच कर रही है, 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और लगातार जो भी लिंक कड़ियां जुड़ती जा रही है उन लोग से लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से आज पार्थ पवार ने एक लेटर लिखा है, अनिल देशमुख से मिला है, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और अजित पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, कहीं न कहीं अब एनसीपी में ही डिमांड बढ़ गई। अभी तक आम लोग डिमांड कर रहे थे, विपक्ष डिमांड कर रहा था, सेलिब्रिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं अब एनसीपी के जो नेता, कद्दावर नेता है अजित पवार, उनके बेटे हैं और शरद पवार के पोते हैं पार्थ पवार, तो कहीं न कहीं ये डिमांड किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई के सौंपा जाए, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि इस मामले की जांच सीबीआई से। यही डिमांड लेकर आज पार्थ पवार अनिल देशमुख से मिले। जी, Thank you very much, Satyavijay, for putting this into perspective. Somewhere down the line, it does appear that perhaps the Maharashtra government was in a hurry to declare that this was a case of suicide. In fact, Home Minister Anil Deshmukh spoke to the media yesterday. Listen into what the Home Minister had to say. और भी सेलिब्रिटीज हैं, उनको समन किया गया है या फिर अभी ये जो दिशा किस दिशा में बढ़ रही है पूरी केस की दिशा? ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और एक दो दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रुनावत है उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को समन किया गया है? ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी ज़रूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। सर, किस दिशा में, मतलब करण जौहर को किस मुद्दों को लेकर बुलाया जाए, या फिर बिजनेस राइवलरी या फिर किस तरह से, मतलब कैसे मैं शुरू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में? इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।